आप अपना फोकस रखेंगे, लव दिस। होपफुली आपको बहुत आनंद आएगा इसमें। मेरी यही प्रार्थना भी है और मेरा प्रयास भी है कि आप जुड़ भी पाएं और आपके दिल तक हर बात पहुंच भी जाए। तो आइए समझते हैं कि जो है आकाशिक हीलिंग्स और अपना आकाशिक कैसे किया जाएगा, प्रैक्टिकली हमें इसे कैसे करना है। मगर पहले प्रार्थना कर लेते हैं, आज्ञा ले लेते हैं प्रभु की, और फिर शुरू करते हैं। आप सभी को राधे राधे। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो आइए मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स हीलिंग, समझते हैं हीलिंग्स क्या है। हीलिंग्स को अगर मैं समझाऊं एक बहुत साधारण से टर्म में, तो हीलिंग होता है एक पेन किलर, दर्द की दवा। अगर मैं इसमें ये कहूं कि एक ही क्षण में आपकी हर परेशानी दूर हो जाती है, तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि ये कितना संभव है और कितना नहीं है। राइट। कभी कभी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी होती हैं जो बहुत इजीली खत्म हो जाती हैं, कभी कभी बहुत टिपिकल हो जाती हैं जिनको सॉल्व करने में बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो आज आकाशिक हीलिंग क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, मगर मैं इससे पहले आपको हीलिंग से ही जोड़ूंगी कि हीलिंग्स किस स्तर पर हो सकती हैं, हमारा कितना सामर्थ्य है कि हम खुद को या दूसरों को हील कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, जो हमें इस क्षण बहुत बड़ी परेशानी नजर आ रही है, उसको हम किस लेवल तक हील कर सकते हैं। कितना हम उसमें जो है हमारे प्रयास से कितना अंतर आ सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। ये एग्जाम्पल मैं अक्सर देती हूँ क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इजी है समझने में और आपको बहुत सही तरीके से मदद करता है। जैसे कि एक बच्चा है, जब भी बच्चा चोट लगती है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को पुकारता है, जिससे भी वो कनेक्टेड ज्यादा महसूस करता है, माँ को, पिता को पुकारता है। उसके बाद चोट लगने पर माता पिता उसके मरहम लगाते हैं। तो पहला कार्य क्या होता है, फिजिकल हीलिंग हो रही है ना, इसको भी हीलिंग कहेंगे। उसकी चोट पे मरहम लगाया, उसी क्षण वो क्या करते हैं, बच्चे को कंसोल करते हैं, है ना, प्यार देते हैं। तो वो क्या है, वो भी एक हीलिंग का प्रोसेस है जो पेरेंट्स अपने प्रेम से दे रहे हैं। एम आई राइट? यस, ये हीलिंग है। हीलिंग का मतलब दर्द को कम करना। सोचने वाली बात है, उस प्यार ने, उस मॉरल सपोर्ट ने उस व्यक्ति को हील किया, उस बच्चे को हील किया। जैसी माँ अपनी गोद में लेती है, सिर पे हाथ रखती है, वो बच्चा ऑटोमेटिकली हील होने लगता है। वो सो जाता है और वो भूल जाता है, कुछ क्षण के लिए बच्चे ये भी भूल जाते हैं कि उसके कहाँ चोट लगी है। एम आई राइट? तो ये हीलिंग है। हीलिंग हर स्तर पे होती है। हमारी प्रॉब्लम कैसी है उस पर डिपेंड करता है। राइट। और आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ, हीलिंग रोज होती है। हम खुद को रोज हील करते हैं। हम हर लेवल पे खुद को हील करते हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हम हर चीज पे अपनी हीलिंग करते हैं। हम क्या हीलिंग, व्हाट इज हीलिंग? हीलिंग मीन्स इनहेलिंग, टेकिंग पॉजिटिव एंड रिलीजिंग नेगेटिव। रोज निकालना पड़ता है ना नेगेटिव अपने अंदर से, क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। राइट। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि हीलिंग अगर आपको अपनी करनी है, तो उसमें एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है। ये इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो आपको रेगुलर करना पड़ेगा। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आकाशिक की विद्या क्या है, आइए वापस आकाशिक की विद्या से जुड़ते हैं और समझते हैं कि हीलिंग क्या है। आकाशिक क्या है? आकाशिक है ब्रह्मांड की उन ऊर्जाओं में कनेक्ट करना जहां पर आपके सबके रिकॉर्ड्स जो है वो अवेलेबल है। रिकॉर्ड्स मतलब आपकी सोल बुक, आपकी आत्मा की किताब, वो वहां पर है। और उसमें आपके हर एक्शन, आपका हर कर्मा लिखा हुआ है। आप जो पास से लेकर आए हैं, आपके हर जीवन का, हर जन्म का उसमें लेखा जोखा लिखा हुआ है। वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स। राइट। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए मैंने आपको कल बताया था हमें क्या करना होता है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना होता है। एम आई राइट? यही बताया था मैंने। आज हम इस पे एक स्तर आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपने अपने रिकॉर्ड्स देख लिए, ठीक है। अब आप जानते हो कि क्या हुआ था पास्ट लाइफ में, क्या किया था आपने, या आपके साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से आपका जीवन आज ऐसा है। तो ये आपकी कैसे मदद कर सकता है? क्या कोई समझ सकता है इसको हम कैसे देख रहे हैं, क्यों ये हमारी मदद कर रहा है?
एनी आइडिया? एक वर्ड में आप बता सकते हो इसको। अगर आप इसको समझ रहे हो तो आई थिंक यू कैन कनेक्ट अप टू दैट लेवल जहां पर मैं आपसे बात कर रही हूँ। सोचिएगा। कोई आइडिया नहीं है? आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लेट्स जस्ट ट्राई एंड कनेक्ट सबकॉन्शियस माइंड। ओके, परफेक्ट। एक छोटी सी बात समझेंगे। हमने अपना एक थॉट प्रोसेस बना रखा है। ठीक है, हमारा एक थॉट प्रोसेस है जिसमें हम दुनिया भर में हर परेशानी के पीछे लोगों को देख रहे हैं, समय को देखते हैं, अपने कर्मा को भी देखते हैं, खुद को भी देखते हैं। इनफैक्ट, अगर मैं इसको सही तरीके से कहूं तो हमारा जो भी थॉट प्रोसेस हम बना चुके हैं वही हमारी प्रॉब्लम है। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं ठीक बोल रही हूँ? हमारा जो थॉट प्रोसेस है वही प्रॉब्लम है। कैसे? आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारी लाइफ में किसी ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है। अब भाई लाइफ में सब लोग अच्छे मिलेंगे ये कहाँ लिखा है? और हम हर किसी के जीवन में उनकी गुड बुक्स में आएंगे ये कहाँ लिखा है? हम भी तो किसी की जीवन किसी की बुक में जो है नेगेटिव रोल प्ले कर रहे होंगे शायद। यस। अब होता क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस हमें ये कहता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे दर्द का कारण है। आप में से कितने लोग मेरी बात से जो है रेजोनेट कर पा रहे हैं? कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसके जिम्मेदार कोई और है? किसी भी क्षण आपको ऐसा महसूस हुआ हो कभी? आई वॉन्ट अ यस। अगर ऐसा है तो बताइए, क्योंकि मैं आपको फिर वहीं लेकर जा रही हूँ जहां से मैंने शुरू किया था। ऐसा है ना? एक क्षण ऐसा लगता है ना कि काश ये व्यक्ति नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, काश इसने ऐसा नहीं किया होता तो आज मेरा जीवन ऐसा नहीं होता। एम आई राइट? यस। आ जाइए उसी पे। जितने यस हैं और जितने लोग के चेहरे पे ये एक्सप्रेशन है उन्हीं लोगों से कह रही हूँ कि वापस आ जाते हैं इसी पॉइंट पे जहां से मैंने शुरू किया है। हमने क्या किया? हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट। हमने अपना पास्ट लाइफ देखा और हमें समझ आया कि जिस व्यक्ति को हम अपनी लाइफ में विलेन समझ रहे थे, जिस व्यक्ति को हम ऐसा समझ रहे थे कि यही है जिसकी वजह से हम दुखी हैं, हमने भी तो इसके साथ शायद कुछ बहुत बुरा किया था। अब आप बताइए, अगर आपको ये पता चल जाए तो क्या आप उसके लिए इस तरह से सोचेंगे? यस और नो? अगर आपको आपका पास्ट लाइफ देख के ये रियलाइज हो जाए कि आपने भी ऐसा ही कुछ किया था, शायद उससे ज्यादा, तो आप जो है उसको इसी तरीके से ब्लेम करेंगे या आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा? प्लीज लेट मी नो। विल इट चेंज? यस, चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा कि जो है हमने भी कुछ किया था तो क्यों हम उसको ब्लेम कर रहे हैं? बिकॉज यू हैव रियलाइज्ड। सेल्फ रियलाइजेशन, एक्सेप्टेंस आ जाता है। सबसे पहली चीज, यू एक्सेप्ट एवरीथिंग। यू नो यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप जानते हैं कि आप ही जिम्मेदार हैं। जब हमें पता चल जाता है कि हम ही जिम्मेदार हैं तो बताइए, क्या किसी से नफरत होती है? नहीं होगी। डू वी हैव कंप्लेन्स फॉर एवरीथिंग? बिलीव मी, पता है क्या होगा? मन से भाव क्या होता है, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर लगता है प्रभु आपकी तो बड़ी कृपा है, आपने जो दिया है शायद मैं ये भी डिजर्व नहीं करता। आज ही सोच लीजिए, इतने साल के तो हम हो ही चुके हैं, अगर हम आज भी देखें क्या हम 100% ठीक है? गलतियां हमसे नहीं होती हैं? होती है ना? प्रभु भी तो हमें माफ कर देते हैं, फिर भी हमारा साथ देते हैं, हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाकर चलते हैं, और हम सब उन्हीं का हिस्सा है। ये जो रियलाइजेशन है ना, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये आपका सारा पेन दूर कर देता है। डोंट फील बैड फॉर एनीथिंग, यू एक्सेप्ट एवरीथिंग। आपको नहीं बुरा लगता है फिर, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है। यू नो दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग। आपको पता है आप ही जिम्मेदार हो। अब आप बताओ, किससे किससे नफरत करेंगे? खत्म हो गया ना ये चैप्टर। ये पहली हीलिंग है। दिस इज फर्स्ट हीलिंग। अब आप कहोगे क्या इतना आसान है? तो मैंने आपको बताया था, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आपको रोज खुद को हील करना पड़ता है। you'll have to heal yourself। आज आपको ना दो तरीके की हीलिंग समझाऊंगी। हालांकि ये दोनों तरीके की हीलिंग की मैं अक्सर बात करती हूँ क्योंकि आकाशिक में होती दो तरीके की हीलिंग है। पहली हीलिंग होती है रीडर की।
और दूसरी हीलिंग होती है क्लाइंट की। तो पहली रीडिंग मैं बात कर रही हूँ हीलर की रीडिंग। हीलर की रीडिंग बड़ी गहरे लेवल पर होती है, सोल लेवल पर हीलिंग होती है, क्योंकि वो जो हीलिंग है वो उसकी सोल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहली चीज समझिएगा, एक एक मैं आपको बहुत लेमन एग्जांपल्स इसीलिए देती हूँ, आप कनेक्ट कर सकते हो। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। हम किसी के साथ थोड़ा सा गलत करते हैं ना, हमें पता है कि हमने गलत किया, अगर वो हमारे साथ करता है तो हम कहते हैं चलो जो है ठीक है, कोई बात नहीं, हमने भी तो किया था, छोड़ दो, जाने दो। यस और नो, बताइए, एम आई राइट और रॉन्ग? अगर हमसे कोई गलती हुई, सामने वाले ने भी हमारे साथ करी, तो हम कहते हैं लेट गो कर दो, जाने दो, हमने भी तो किया था। यही चीज यहाँ पर हो रही है। आप अपना पास्ट लाइफ जानते हो, आपको पता है आपने सामने वाले को कष्ट दिया है, अब वो आपको दे रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे, आप शिकायत नहीं करोगे। You'll accept, you'll take the responsibility of who you are. पहला सॉल्व हो गया पॉइंट, आपको किसी से प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर आप कहोगे अरे मैडम फिर वो मेरे साथ टॉक्सिक बिहेव करेगा तो क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या बिल्कुल होगी, आप फिर हील करोगे खुद को एंड यू विल बी फाइन। आपको पता है यू आर अ सोल, हमने कल बात करी थी ना, हम अपने आप को एज अ सोल देखते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस इज फर्स्ट। सेकेंड हीलिंग में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पहली हीलिंग में आप ये समझ जाते हो आप ही जिम्मेदार हो, जो कुछ भी हो रहा है वो आप ही ने किया था, आपने बोया आप ही काट रहे हो, बात खत्म। हम सब कर्मा भोगने आए हैं, कर्मा कंप्लीट करने आए हैं, अच्छे कर्मा बनाने आए हैं, राइट। दूसरी हीलिंग क्या होती है? आप पॉजिटिव हो जाते हो, यू बिकम पॉजिटिव फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। मैंने कल भी ये बात शायद बताई है या नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, आपको मैं फिर बता देती हूँ ये बात। एक नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ में जब संघर्ष आता है तो वो डगमगा जाता है, विचलित हो जाता है, वो लोगों को ब्लेम करता है, परिस्थितियों को ब्लेम करता है, सिचुएशंस को ब्लेम करता है, और जब कुछ भी नहीं होता ना तो फिर वो परमात्मा से ही सवाल पूछ लेता है कि आप मेरे साथ ये भेदभाव क्यों कर रहे हो, मैंने तो किसी के साथ बुरा ही नहीं किया। बताइए, ऐसा आपके मन में नहीं आता कि मैंने तो जीवन में, और हीलर्स तो खासकर किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, मगर बहुत संघर्ष करते हैं। आप बताइए ऐसा है या नहीं है? हम सब लोग बहुत संघर्ष करते हैं, और अगर आप अपने अंदर झांक कर देखोगे, आप हर किसी की मदद करना चाहते हो, आप किसी के साथ चीटिंग नहीं करना चाहते, मगर उतना ही संघर्ष आपके जीवन में। हीलिंग्स में आना इतना आसान नहीं होता। मेरे गुरुजी कहते हैं हीलिंग्स में वही आता है जिसका चंद्रमा पीड़ित होता है, जिसका चंद्रमा खराब होता है ना, जो संघर्ष करता है वही हीलर बनता है। तो हीलिंग में आने का मतलब ही यही है कि आप किसी का बुरा नहीं चाहते, मगर आपके साथ जो है नियमित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। फिर मन में सवाल आता है, हम प्रभु से पूछते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपको तो सब कुछ पता था। और विश्वास कीजिएगा, आपके बारे में मैं नहीं कह सकती, मगर मैंने ये सवाल खुद किया है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपको तो सब कुछ पता था। ये होता है एक नॉर्मल व्यक्ति, जो विद्याओं से नहीं जुड़ा होता, जो अभी भी उसी स्तर पर बात कर रहा है जहां पर जनरली लोग करते हैं। आकाशिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति हर संघर्ष में आकर प्रभु से एक ही बात कहता है, धन्यवाद प्रभु, मेरा एक कर्मा और कट गया, मैं एक सीढ़ी और आगे बढ़ गया, बस मेरा साथ देते जाइए, मुझे सही राह दिखाते जाइए। आपको डिफरेंस समझ आया? कितने लोगों को ये डिफरेंस समझ आया? क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? बताइए, आई एम वेटिंग। मैं आगे बढ़ूंगी नहीं, इतने बहुत आराम से चलूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि हीलिंग समझने के लिए आपको उसकी डेप्थ समझनी बहुत जरूरी है। यस, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत रेलेवेंट पॉइंट है। आप मुझे एक सच बात बताना, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी कि प्रॉब्लम्स आती रहेंगी? बताइए, डू यू अग्री विद मी कि चैलेंजेस आते रहेंगे? यू विल नेवर बी, ऐसा शायद ही कोई दिन होगा जब चैलेंज नहीं आएगा, या आना ही है, ये तो जीवन का नियम है। कर्मा काटा है तो चैलेंजेस तो आने स्वाभाविक है। तो वहां पर अब हमारे पास चॉइस क्या है? नाउ यू टॉक अबाउट द चॉइसेस, प्लीज लेट्स जस्ट कम टू द चॉइस। हमारे पास चॉइस क्या है? पहला चॉइस ये है कि हम हर समय कोसते रहें खुद को, किस्मत को, भाग्य को, लोगों को, और वही ऊर्जा हम यूनिवर्स को देते रहें। और दूसरा तरीका ये है कि एक्सेप्ट कर ले, परमात्मा का धन्यवाद करें। पता नहीं हम इतना भी डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं, मगर उनकी कृपा बहुत ज्यादा है। ये है आकाशिक हीलर और आकाशिक रीडर। वो कभी ब्लेम नहीं कर सकता किसी को भी, ना सिचुएशंस को, ना भगवान को, किसी को भी नहीं, ना ही अपनी किस्मत, ना ही अपने भाग्य को। मिल गया तो बढ़िया है, नहीं मिला तो उससे भी बढ़िया है, क्योंकि उसको पता है कि परमात्मा की योजना हमारी योजनाओं से कई गुना बेहतर है। कितने लोग मेरी बात को समझ पाए?
सबसे पहला सवाल आपसे, हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड दिस इज हीलिंग? एंड ये जो हीलिंग है ना, ये एक रीडर की हीलिंग है, ये सोल लेवल हीलिंग है। ये आप अपने आत्मा के स्तर पे हील कर रहे हो खुद को, क्योंकि आप जानते हो कि आप जिस जीवन में हो वहां सब कुछ क्षणिक है। एवरीथिंग इज टेम्पररी, ओनली वन थिंग इज कंसिस्टेंट एंड परमानेंट, दैट इज योर सोल। अंडरस्टूड? आई होप यहां तक सब समझ पाए हैं। सो दिस इज पार्ट 2। पहला था जब हमने एक्सेप्टेंस ले लिया, रियलाइज कर लिया, एंड वी आर सीइंग अस एज अ सोल। Second is where you stop blaming everyone and you start understanding कि what is happening, whatever is happening, वो प्रभु की योजना है और वो बहुत सुंदर है। जो हो गया वो हो गया, जो हो रहा है वो हो रहा है, और जो होगा वो भी प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा होगा। तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और हर स्तर पे हम जानते हैं कि हम एज अ सोल ग्रो कर रहे हैं। सो दिस इज सेकेंड हीलिंग। अब तीसरे तरीके की हीलिंग क्या होती है? जब आप हर चीज को सकारात्मकता से देखने लगते हो। अब आप ऐसे में पॉजिटिव होगे या नेगेटिव? आपका ऑरा कैसा होगा? पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा? प्लीज लेट मी नो, चैट बॉक्स क्विक। विल यू बी पॉजिटिव और नेगेटिव? आपने, यू आर नॉट ब्लेमिंग एनीवन। आप ना तो किसी को ब्लेम करते हो, ना सिचुएशंस को ब्लेम करते हो, ना एनवायरमेंट को ब्लेम करते हो। यू डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट। यू नो यू आर अ सोल एंड ये सब तो चलता रहेगा, ये तो ऐसे ही है। आपका तो कुछ और है, यू आर बॉर्न फॉर समथिंग एल्स। यू हैव, अब तो आपके पास, यू नो दैट दिस इज टेम्पररी। व्हाट इज परमानेंट? परमानेंट इज द सोल। तो अब आप अपनी आत्मा की तृप्ति पे काम कर रहे हो, राइट? सो दिस इज मेकिंग यू पॉजिटिव। अब आप कैसे बन गए हो? लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड दिस, हाउ यू विल बिकम। आप 100% इस तरीके की ऊर्जा बन जाओगे जो सकारात्मक है, पॉजिटिव है। आपसे जो मिलेगा आपसे पॉजिटिविटी लेकर जाएगा। आप किसी से नेगेटिव बातें नहीं करोगे। बिलीव मी, आपसे लोग जुड़ेंगे इसीलिए क्योंकि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। आपसे लोग जुड़ेंगे इसलिए क्योंकि आप नेगेटिव बात नहीं करते हो। आप लोगों को होप देते हो। आपसे लोग ऊर्जा लेते हैं। आपसे लोग पॉजिटिविटी लेते हैं। एंड यू हील पीपल एंड यू हेल्प पीपल। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ये तीसरी तरीके की हीलिंग है, जब आप एक स्रोत बन जाते हो, व्हेन यू बिकम अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, लव, कंपैशन। आप पूरी तरह से इन सबका एक कॉम्बिनेशन बन जाते हो। हर किसी को एम्पैथी की भावना से देखना, कंपैशन की भावना से देखना, हर किसी से प्रेम करना, हर किसी के लिए बहुत सुंदर भाव अपने मन में रखना। दिस इज हु यू आर। वो हो आप। अब आपका ऑरा, आपके चेहरे की चमक, आपका पॉजिटिविटी इज नेक्स्ट लेवल। वो एक लेवल ऊपर जा चुकी है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट एम आई सेइंग। व्हाट इज हीलिंग? हीलिंग एग्जैक्टली एक रीडर की क्या है। उसके बाद दिस इज द थर्ड वन। जैसे कहते हैं ना कि आपके आसपास जब बहुत धुंध होती है तो आप रोशनी नहीं दे पाते हो। तो धुंध तो छाटनी पड़ेगी, अपनी भी छाटनी पड़ती है। दूसरों को पॉजिटिविटी देने के लिए खुद पॉजिटिव होना पड़ता है। हर चीज को पॉजिटिविटी से देखना पड़ता है। यू हैव टू सी एवरीथिंग इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग थ्रू अ पॉजिटिव एंगल। और वो आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, वो खुद होने लगता है। आपके मन में जो थॉट्स आते हैं ना, वो नेचुरली आते हैं। आपको पता चल जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे प्रभु की योजना है। आपका माइंड टेंशन में नहीं जाएगा, आपका माइंड सीधे प्रभु के पास जाएगा कि प्रभु, आपने कुछ सोचा है और जो हो रहा है बहुत सुंदर है, ये जीवन बहुत सुंदर है। तो ये है हीलिंग ऑफ अ रीडर। उसके बाद सबसे विशेष, आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है। आपकी आत्मा तृप्त होने लगती है। आपका मन शांत होने लगता है। आपकी ऊर्जा में बहुत सुंदर परिवर्तन आने लगता है। आप समझ जाते हैं कि आपके जीवन में हर चीज जो हो रही है वो बहुत सुंदर है और प्रभु की कृपा से ज्यादा कुछ नहीं है। आप सरेंडर कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, यू नो योर लाइफ पर्पस, यू नो योर सोल पर्पस नाउ। आपको आपका सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस पता है। आपको अपना मोड ऑफ वर्किंग पता है। आपको पता है कि आपकी आत्मा दूसरों की सेवा से ही तृप्त होती है। आपकी आत्मा दूसरों की मदद करके ही तृप्त होती है। और वही आपका उद्देश्य है। आपको ये भी समझ आ जाता है और आप उसको भी चैनलाइज करने लगते हो। And then you start working on what your soul wants. That gives you an ease and peace. This is permanent healing. ये permanent healing है जो एक रीडर की होती है, जो एक हीलर की होती है।
कितने लोग मेरी बात से समझ कनेक्ट कर पाए? ये अभी मैं आप लोग आराम से मुझसे बात कीजिएगा। आफ्टर दिस सेशन मैं आप लोगों के जब क्वेश्चंस लेती हूँ ना, कम अप विद योर क्वेश्चंस, आई वांट टू आंसर देम। आप करेंगे बात, आपको समझ आएगा व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, है ना? जो भी क्वेश्चंस आपके पेंडिंग रह जाते हैं, जस्ट आस्क मी देम। यस? साउंड इज नॉट क्लियर, इज इट? इट्स नॉट ऑडिबल? आवाज साफ नहीं आ रही है? प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच। सो दिस इज what a healer and reader is all about. इसमें मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, किस लेवल पर ये हीलिंग्स होती हैं, किस लेवल पर आध्यात्मिक लोग कार्य करते हैं। हमेशा उनके मन में एक भाव होता है कि प्रभु, ये जो जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं हो रहा है। मैं तो एक सोल हूँ। आई एम अ पीसफुल एंड अ प्योर सोल. Whatever is happening is temporary. It's happening to this body. I'm not this body. I'm not this mind. ना मैं ये दिमाग हूँ, ना मैं ये शरीर हूँ, ना मैं ये नाम हूँ। मैं क्या हूँ? मैं सिर्फ एक सोल हूँ. आई एम अ सोल. तो इस लेवल की हीलिंग होती है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैं अक्सर करती भी हूँ। बहुत हेल्प करती है ये, मेरी बहुत मदद करती है, तो मुझे लगता है सबकी मदद करती है। अब हो सकता है कि यू आई डोंट नो हाउ फार यूल बी एबल टू कनेक्ट विद मी, बट यस, आई वुड लव टू टेल यू दिस। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक बार, ये घटना क्या, मैं आपको इसका जिस्ट बता देती हूँ, नॉट टू मेक इट वेरी लॉन्ग। वंस देर वॉज एक हमारे एक संत महापुरुष हुआ करते थे। तो उनके एक वंस ही मेट विद अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट। बहुत जबरदस्त उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में, आफ्टर द एक्सीडेंट, ही वेंट थ्रू अ सर्जरी। उनकी सर्जरी हुई। तो व्हेन पीपल केम एंड हम लोग जब जाके, जैसे जनरली आप किसी से पूछते हो हाउ यू व्हेन समवन इज इन द हॉस्पिटल एंड ऑल दो स्टफ, तो वो हॉस्पिटल में थे, तो उनसे जनरली जाके पूछा कि आप कैसे हैं। तो व्हाट आंसर ही गेव, ही सेड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। जो दर्द है, जो प्रॉब्लम है, वो इस बॉडी को ही है, उस शरीर को है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं तो प्रभु की भक्ति में बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज व्हाट हीलिंग एंड द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये है वो पावर। आप विश्वास कीजिएगा, ये कहना आसान है, मगर इसको महसूस करना बहुत पावरफुल है। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, मगर आप इस लेवल पे खुद को हील कर लेते हैं कि आपके मन से यही आवाज आती है बार बार कि आप एक सोल हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस बॉडी के साथ हैं, आपके साथ नहीं है। यू आर अ पार्ट ऑफ द सुप्रीम पावर। यू आर द पार्ट, यू आर एक्चुअली द अंश, जिसको बोलते हैं ना, हम एक अंश हैं सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल के। आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि मैं किस लेवल की हीलिंग की बात कर रही हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू कुड कनेक्ट विद मी? और अगर साउंड क्लियर नहीं है तो प्लीज लेट मी नो। और अदरवाइज गोपाल जी, आप दोबारा रीजॉइन कीजिए सर, है ना? बिकॉज देर इज सम प्रॉब्लम फ्रॉम योर एंड। अगर सबको आवाज आ रही है तो आपकी तरफ से प्रॉब्लम है सर। यस, परफेक्ट। नाउ, ये तो थी हमारी हीलिंग, जिसमें हम हर लेवल पे अपने ऊपर काम कर रहे हैं। एज अ हीलर, आप अपने ब्लॉकेजेस को खुद रिमूव कर सकते हैं। आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपकी लाइफ में हर चीज में जो ब्लॉकेज आ रही है, चाहे आपके रिलेशंस हैं, चाहे आपके फिनेंसेस हैं, यू कैन रिमूव देम थ्रू हीलिंग्स। आप उनको रिमूव कर सकते हैं। और मैं एक बात ये भी कह सकती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि आपके इवेंट्स ही बदल जाएंगे लाइफ में। प्लीज, मैं कभी ये नहीं कह रही हूँ कि इवेंट्स आर गोइंग टू चेंज। यू कैन चेंज योर बुक, यू कैन चेंज द पेजेस। ये भी परमात्मा की कृपा है। अगर वहां से कुछ होना होगा तभी होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, राइट? मगर तलवार की सुई जरूर बन सकती है, कांटा जरूर बन सकता है। जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है। इंटेंसिटी ऑफ द पेन कैन रिड्यूस। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज हाउ हीलिंग वर्क्स। इस तरीके से हीलिंग होती है। हीलिंग की लिमिटेशंस है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हीलिंग का जो मेजर लिमिटेशन है वो सबसे बड़ा यही है कि हम इवेंट्स को अगर सोच रहे हैं कि हम एक हीलर हैं, तो हम जो है, हम कोई भी निर्णय कर सकते हैं, हम जीवन में कुछ भी बदल सकते हैं, तो हम खुद को भी बेवकूफ बना रहे हैं और दुनिया को भी। हमें भी समझना चाहिए कि हम भी उतने ही इंसान हैं जैसे बाकी सब हैं। तो हमारा सामर्थ्य कितना है ये हमें पता है। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम हीलिंग के द्वारा दूसरों के पेन को कम कर सकते हैं। मगर अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम इवेंट्स को चेंज कर सकते हैं, तो दैट्स नॉट 100% करेक्ट।
इवेंट्स भी वहीं से चेंज होते हैं, लिखा भी वहीं गया है और मिटेगा भी वहीं पर। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। और अगर आप इस बात को दूसरी तरीके से समझना चाहें तो मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकती हूँ। मान लीजिए हमारे जीवन में एक क्षण ऐसा जरूर आया होगा जब हम फंस गए होंगे कभी ना कभी। ईश्वर ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, मगर हाँ होता है जनरली। मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हम कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पर हमें जो गाइडेंस देता है हम वो करने लग जाते हैं, राइट? कोई कहता है ऐसा कर लो तो हो जाएगा, ऐसा कर लो तो हो जाएगा, इतने पैसे खर्च कर दो तो हो जाएगा, इतने बजे उठ जाओ तो हो जाएगा। हम हर वो चीज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, राइट? यस और नो? हो जाते हैं ना? मगर कितना हो पाता है? हाउ मच आंसर्स वी गेट? कितना हमारी चीजें कंप्लीट हो पाती हैं? पूछिए खुद से। और आपको खुद पता है इसका जवाब। ट्रस्ट करना है तो वहां कीजिए, यहां पर सब बराबर है। और मुझे इस कहने में कोई डाउट नहीं है। आप अपने, मैं, मेरे गुरुजी हैं, पूरा समर्पण है, पूरा प्रेम है, सच्चा भाव है। मगर मुझे भी पता है कि ये वो एक माध्यम है, परमात्मा वही है। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि हम सब लोग अपने अपने कष्ट को जो भी है हम उसको कम कर सकते हैं। परमात्मा की कृपा हो जाए तो शायद वो बदल भी सकते हैं, मगर इसका भी पूरा चार्ज हमारे हाथ में नहीं है। ये भी हमें एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हम अगर ये सोच रहे हैं, जब भी कोई हीलर और रीडर ये सोचता है ना मैंने कर दिया, बस वहीं पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं है, वो सिर्फ माध्यम है। इतना पावरफुल हो जाता तो बात ही क्या थी? सब कुछ अपने जीवन में नहीं बदल लेता। सोचने वाली बात है, राइट? इसके अलावा अब आती है क्लाइंट हीलिंग्स। अब बात आती है कि अपनी हीलिंग तो हम समझ चुके हैं, क्लाइंट हीलिंग कैसे होती है? आइए समझते हैं। दूसरे तरीके की हीलिंग होती है क्लाइंट की, जिसमें कोई आया, मैडम मैं बहुत सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस में बहुत लॉसेस होते हैं, ये कैसे ठीक होंगे? आप मेरी हीलिंग कीजिए। आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप उनका पास देख सकते हैं, जो भी कर्मा उन्होंने किया है वो समझ सकते हैं। मैं आपको पूरी सिचुएशन, पूरा तरीका बता रही हूँ। आपने पास देखा, आपको समझ आ गया उन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आ रही हैं। अब आप क्या करोगे? यू कैन डू फॉरगिवनेस प्रेयर फॉर दैट पर्सन। आप उनके लिए फॉरगिवनेस प्रेयर कर सकते हो, उनकी कई गलतियों के लिए, उनके उनके द्वारा जो भी गलतियां हुई हैं उनके बिहाफ पे माफी मांग सकते हो, उनके कंसेंट के साथ। उसके अलावा आप हीलिंग के द्वारा उन ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हो। अंडरस्टूड? आप चीजों को बदलने का प्रयास कर सकते हो, ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का प्रयास कर सकते हो, और वो काम करती हैं। क्योंकि आकाशिक की ऊर्जा में इतनी पावर है कि हर चीज कार्य करती है। आपकी प्रार्थना सुनी जाती है और यू गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, यू गेट आंसर टू योर प्रेयर्स एंड दे डू वर्क। हीलिंग बहुत पावरफुल है, राइट? मगर यहां पर भी हमें समझना है। अब मान लीजिए एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। व्हाट इज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट? सोल कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो सोल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें एक सोल और दोनों सोल के बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, मगर फिर भी वो एक दूसरे के साथ है, राइट? अब ऐसे आप लोगों ने सुने होंगे ना, देयर आर कपल्स, उनके बीच में प्रॉब्लम है, भाई भाई हैं उनके बीच में प्रॉब्लम है, साथ में होते हुए भी हैं और नहीं भी हैं, मगर रह भी रहे हैं क्योंकि दे हैव टू बी टुगेदर। तो ऐसे में क्या होता है, आपको समझ आ जाता है ये मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। यू अंडरस्टैंड दिस, कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट है हम दोनों के बीच में, क्योंकि मुझे इससे एक लेसन सीखना है जीवन में, अभी मेरा लेसन बाकी है सीखना। तो वहां पर भी हीलिंग्स होती हैं, वहां पर भी अलग अलग तरीके से हीलिंग होती है। आप समझ सकते हो कि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों है, कौन सा लेसन आपको सीखना है। अगर वो लेसन आप सीख चुके हो तो आप प्रयास करते हो, आप प्रार्थना करते हो कि आप दोनों के बीच में प्रेम की भावना आ जाए। अगर वो नहीं हो सकता है, तो अगर किसी को बहुत ही प्रॉब्लम है तो आप कॉर्ड्स कट कर सकते हो, कि ताकि आप दोनों के बीच में संपर्क बिल्कुल खत्म हो जाए, आप एक दूसरे की एनर्जीज में क्लैश ही ना करो। और वो भी नहीं हो सकता तो आप एटलीस्ट ये प्रेयर करते हो कि आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो जाए, आपको उनकी एक्शन से फर्क ही ना पड़े। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। कितने लोग मेरी बात समझ पाए? यस, दिस इज हाउ हीलिंग्स वर्क एंड दे डू वर्क, बिलीव मी, सच में काम करते हैं। देन कम्स कार्मिक पैटर्न्स। कार्मिक पैटर्न्स क्या होते हैं? कार्मिक पैटर्न्स मतलब एक ही पैटर्न रिपीट होते रहना। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस खोला बंद, दूसरा खोला बंद, तीसरा खोला बंद। अब आप बताइए, आपको लगता है कि इंसान में कमी है? बी वेरी ऑनेस्ट। वो बेचारा सुबह 6 बजे उठ रहा है, पूरा प्रयास कर रहा है, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। भाग्य कुछ नहीं है। चुनौतियां क्यों आ रही हैं इतनी? थिंक अबाउट इट। यहाँ पर भी ये जो कार्मिक पैटर्न है, जैसे एक और मैं आपको बता देती हूँ।
आप सबको प्यार दे रहे हो, आप सबके लिए खूब करते हो, कोई नहीं समझ रहा। आप हर किसी को देख रहे हो वो कंप्लेंट्स लेके आता है, हर किसी को आपसे प्रॉब्लम है। कई बार तो आपको, मैं सच बात बताऊं, मुझे अपने लिए भी लगता था। एक बार तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये मुझे ही कोई प्रॉब्लम है, व्हाई पीपल फील लाइक दिस विद मी। आई डोंट ट्राई टू हर्ट एनीवन, बट ऐसा क्या है, व्हाट इज देयर। फिर देन धीरे धीरे समझ आ जाता है, यू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू डील विद थिंग्स, एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड ये पैटर्न्स है, दैट यू कैन ब्रेक दीज पैटर्न्स। आप इन पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हो थ्रू योर subconscious, through through the power of healings की पावर से आप समझ सकते हो ये कार्मिक पैटर्न क्यों है, और आप उसको भी कट कर सकते हो, आप उससे रिलीज हो सकते हो। इसी तरीके से अगर किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई इविल आई है, किसी की नजर ही है, किसी का कर्स है। अब जरूरी थोड़ी है कर्स इसी जन्म का हो। आप लोगों ने पितृदोष सुना है? सुना है? यस। आपने ऋण सुने? तो वो क्या इसी जन्म के हैं? वो क्या सिर्फ इतना ही है? वो भी सोल के साथ कनेक्टेड होते हैं। आप उसको भी रूल आउट कर सकते हो, क्या पता वही हमारे साथ काम कर रहा है। तो देर आर सो मेनी वेज टू डील विथ योर सोल जर्नी। आप इसको पूरी तरह से समझ सकते हो। ये होती है क्लाइंट हीलिंग, जैसे आप क्लाइंट्स को मदद करते हो। कभी कभी एक हीलिंग में काम हो जाता है, कभी कभी मल्टीपल हीलिंग्स देनी पड़ती हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। समटाइम्स वन हीलिंग इज सफिशिएंट, समटाइम्स यू हैव टू गिव मल्टीपल हीलिंग्स टू द क्लाइंट्स, एंड दे डू फील द डिफरेंस। उनको बिल्कुल डिफरेंस पता चलता है, और फिर वो आपके पास रिपीटेड हीलिंग्स लेते हैं, राइट। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज, इसके पीछे भी तो कोई कारण है। लोग अपने आप इतना ध्यान रखने के बाद भी बीमार पड़ जाते हैं, नहीं पड़ते क्या? तो यू कैन हील योर सेल्फ। आप खुद को हील कर सकते हो। आप अपने चक्रास को बैलेंस करना सीख सकते हो। आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हो, एंड देन यू ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, यू ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, you always stay energetic, and there is a different glow and love on your face. You always keep smiling. Situations तो आती जाती रहेंगी, बट आपके अंदर कंसिस्टेंसी आने लगती है, in your behavior patterns, in the way you see the world. This is how healings work. How many of you actually understood what are healings? कितने लोगों को समझ आया? Because I want to move further with Akashic. So I want an answer from you. Let's have some water. Give me an answer, then we'll move ahead. ये तो थी हीलिंग की बात। एक और सवाल पूछूं? आप में से कितने लोगों को लगता है कि यस, Akashic can help me? A major question. How many of us actually feel कि yes, Akashic can help me? It has helped me always. Right? Feel होता है? You feel that energy? You feel that pull? You feel that love? I can tell you this. आज आप मेरे साथ आकाशिक कीजिए, फिर निर्णय कीजिएगा। I can assure you, of course it can help you. आपको बहुत डीप लेवल पे हेल्प कर सकता है आकाशिक की ऊर्जा, which is amazing, out of this world. इसको मैं अक्सर ऐसे समझते हैं हम, it's out of body experience, something that you cannot feel just like that. And that's so beautiful, so blissful. तो बिल्कुल अगर आपका भाव सच्चा है, और जैसे कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग पे कितने लोग विश्वास करते हैं? आई बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग। यस। तो अगर डिवाइन टाइमिंग है और आपकी ऊर्जा है अच्छी, आपका भाव बहुत सच्चा है, तो देखिए आज प्रभु की कृपा जो है, शायद आपको आपके जवाब मिल जाए। मैं तो यही मानती हूँ, और अपने लिए भी यही सोचती हूँ। एक और चीज आपको बताती हूँ, आकाशिक से जुड़ रहे हैं ना, कभी विचलित मत होइएगा। आप आकाशिक से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं अपने अंदर की शांति को खोजने के लिए, राइट, अपने आप को परमानेंटली हील करने के लिए, आकाशिक के द्वारा और टेंशन लेने के लिए नहीं। ठीक है? होता, मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है, अरे मैडम मुझे कुछ नहीं दिखा, ये और स्ट्रेस लेना नहीं है। यू हैव टू सरेंडर। स्ट्रेस लेने के लिए तो बिल्कुल मत करिएगा, जिसको स्ट्रेस होता है वो करिएगा ही मत। तब करिएगा जब आपको सुकून का अनुभव करना है, स्ट्रेस का अनुभव नहीं करना है। आज स्ट्रेस रिलीज करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे हमारी ऊर्जा खराब हो, राइट। एक्सपीरियंस ऐसा लेकर जाइए जो सदैव आपके साथ रहे। ये मेरा प्रयास भी है, और ये आप करके देखिएगा। जिन लोगों ने कल ज्वाइन नहीं किया था, आप कल की रिकॉर्डिंग देखिए मनीषा जी, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे कि आकाशिक क्या है।
So I hope all of us are ready for Akashic now. Yes, we can move ahead. आगे बढ़ सकते हैं हम. आज्ञा है आप लोगों की, चले. चलिए, बहुत सुंदर. तो अब हमें करना क्या है मैं आपको समझा देती हूँ. नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स आकाशिक. अब हम आकाशिक करने जा रहे हैं. इसके लिए आपको सिर्फ इतना सा कार्य करना है. एक सवाल सोच लीजिए. कोशिश करिएगा सोल लेवल का सवाल सोचिएगा. भौतिक से ज्यादा आध्यात्मिक रूप से एक बार सोच के देखिए. कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में बहुत आता है, जिसका जो आपको बहुत विचलित करता है. एक सवाल, सिर्फ एक, बहुत सारे नहीं. मल्टीपल क्वेश्चन सोचेंगे तो भी कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है. एक सवाल, जस्ट वन. जैसे मेरा मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, या आपके जीवन में कोई भी एक सिचुएशन जहां पर आप बहुत डिस्टर्ब हो, उसका कारण जानने का प्रयास करो. फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप इशू है तो ये क्यों है, इससे मुझे क्या लेसन सीखना है. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, चलेगा. सोच लेंगे. दूं मैं 1 मिनट. अब आपको दो काम करने हैं. सबसे पहले पानी पीना है. ड्रिंक वाटर. ठीक है. दूसरा काम, एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पर आपके दोनों पैर जमीन पे टच हो. क्लियर है. मैं 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ. आप प्रिपेयर हुई है, फिर हम इसे अलग से रिकॉर्ड करेंगे.